नमस्कार साथियों, टुडे टॉक पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एफआरआई ने यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो, क्या योग्यता चाहिए, किस प्रकार सिलेक्शन होगा और इसका सिलेबस क्या है। पिछले वीडियो में काफी सारे लोगों के अलग अलग सवाल आ रहे थे, तो इस वीडियो में सभी का जवाब आपको मैं देने की कोशिश करूंगा और डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है, तो यहां से मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हो चुका है। 20/12/2022 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ये 19/1/2023 है, यानी 19/1/2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यहां पर मैंने ये पदों का विवरण जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया और क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो यहां पर 23 है। एमटीएस की भी काफी अच्छी पोस्ट आपको दी गई है। यहां जो 23 पोस्ट है टेक्नीशियन फील्ड या लेब रिसर्च की, इसमें लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 10+2 आपका पास होना चाहिए, साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% आपके एग्रीगेट मार्क्स होना इसमें जरूरी है। ठीक है, और बाकी यहां पर कुछ भी नहीं दिया है। 12वीं में साइंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट आपको दी गई है। 18 से 30 वर्ष जो एज लिमिट है वो आपकी लास्ट डेट से काउंट होगी। ठीक है, 19 जनवरी 2023 से। इसके बाद में देखो, टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए जो पोस्ट है इसके अंदर केवल 6 पोस्ट आपको दी गई है। इसमें आपका आईटीआई मांगा गया है कि मैट्रिकुलेशन के साथ में आपके पास आईटीआई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहां पर देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और पंप ऑपरेटर, ये 3 तरह की पोस्ट इसमें दी गई है मेंटेनेंस के अंदर। फिर है टेक्निकल असिस्टेंट पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में देखिए बैचलर डिग्री आपको दी गई है। अगर बैचलर डिग्री आपने कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहां एलडीसी की पोस्ट है, इसमें टोटल 5 पोस्ट आपको दी गई है। एलडीसी की टोटल यहां पर आपको 5 पोस्ट दी गई है और इन 5 पोस्ट के लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसमें कि 12th पास आपका होना जरूरी है और साथ में यहां पर जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड तो इंग्लिश में मांगी है और 30 वर्ड आपकी हिंदी में मांगी है। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 27 वर्ष ही रखी गई है। बाकी एससी एसटी ओबीसी को यहां पर छूट भी मिल जाएगी। इसके बाद में देखो, आगे मैं बात करूं तो फॉरेस्ट गार्ड की यहां पर 2 पोस्ट आपको दी गई है। इसमें भी 12वीं पास साइंस के साथ में होना जरूरी है और यहां देखिए डिटेल से इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड भी बता दिया है, तो इसको लेकर भी मैं आपको बता देता हूं आराम से ताकि आप लोग समझ लो। देखो, फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट है इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड 45 मिनट की वॉक है 4 घंटे में, हाइट 165 सेंटीमीटर का बोला गया है, चेस्ट 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर का बोला गया है। वहीं पर अगर कोई महिला आवेदन करना चाहे तो इसमें 14 किलोमीटर की वॉक है, 4 घंटे का समय दिया जाएगा। महिलाओं की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर का बोला गया है और चेस्ट महिलाओं का 74 से लेकर 79 यानी 74 से लेकर 79 चेस्ट का यहां पर बोला गया है। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। इसके बाद स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है, 12वीं पास आपका होना जरूरी है। स्टेनोग्राफी का इसमें टेस्ट होगा। स्टोर कीपर की 2 पोस्ट है, 12वीं पास आपका होना जरूरी है। इसके बाद यहां पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप 4 पोस्ट आपको दी है और इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है और आपके पास में कम से कम यहां बोला गया है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद 18 से 27 वर्ष इसके अंदर भी एज लिमिट आपकी रखी गई है। ये मैंने आपको बातें बता दी, इसलिए मैं फटाफट कवर कर रहा हूं क्योंकि आगे मैं आपको सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। एमटीएस की पोस्ट देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं रुक के बात कर लेता हूं क्योंकि बहुत सारे साथी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस पोस्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखो, टोटल यहां पर 22 पोस्ट आपको एमटीएस की दी गई है। कंपटीशन उतना ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ज्यादातर लोग कहां एसएससी की तरफ भागते हैं, इसलिए ये जो छोटे डिपार्टमेंट होते हैं या छोटी वैकेंसीज होती है उनमें उतना भयंकर कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है। यहां पर देखिए 10th पास आपका होना जरूरी है। 10th पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको थोड़ी सी योग्यता यहां दी जाएगी, यानी थोड़ी सी आपको यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। 18 से लेकर 27 वर्ष इसके अंदर आपकी एज लिमिट रखी गई है। बाकी जो सीधा 10वीं पास है वो इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, और टोटल यहां पर 72 पोस्ट आपको दिखाई गई है। इसके बाद में यहां पर देखो, आगे मैं बात करूं तो यहां पर बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले बेसिक साइंस आपसे पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का है।
अर्थमेटिक आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का है, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस भी 20 मार्क्स का है, और जनरल इंग्लिश भी 20 मार्क्स का। इसमें हिंदी आपको नहीं दिया गया है, मैं बात कर रहा हूं टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे तो और अच्छा आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर ये सेम ही बात करूं तो 100 मार्क्स का 2 पोस्ट के लिए दिया गया है, टेक्नीशियन मेंटेनेंस और फील्ड एंड लैब रिसर्च के लिए, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है जो कि यहां पर दी गई है 1/3 की, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, 3 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा, यानी 3 घंटे आपके पास होंगे, आपको कुल 100 सवाल करने होंगे और आराम से आप कर सकते हो। टाइम यहां पर आपको अच्छा भला दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए यहां थोड़ा सा चेंज इन लोगों ने किया है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में यहां पर 40 मार्क्स का रिलेवेंट सब्जेक्ट यहां पर कर दिया है, जो कि आपको बताया गया है कि डिग्री में होना चाहिए। इसके बाद एलडीसी के लिए आप यहां पर देखिए मात्र 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। एलडीसी के लिए जानने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं तो इसका थोड़ा ध्यान से आप समझ लो। देखो यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो कि 25 मार्क्स का है, इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि 25 मार्क्स की है, जनरल अवेयरनेस भी 25 का, और जनरल इंटेलिजेंस भी 25 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी नहीं है, यहां पर इंग्लिश ही आपको दी गई है। और इसी तरह फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आपको दिया गया है कि बेसिक साइंस रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री के 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के 25 है, जनरल अवेयरनेस के 25 है, इंग्लिश के यहाँ मात्र 10 क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और सेम ही तरीके से आगे आपको टाइम जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि 2 घंटे का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा, यानी इसमें जो टाइम है वो थोड़ा सा यहाँ कम कर दिया है, 2 घंटे का ही दिया जाएगा। स्टेनोग्राफी का ये सिलेबस है, ठीक है, जिसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश के ज्यादा सवाल आएंगे, यानी 50 सवाल इंग्लिश के आएंगे। मेरा ये मानना है कि कोई स्टेनोग्राफर बनना चाहता है और इंग्लिश पर बहुत अच्छी पकड़ है तो ये पोस्ट आप नहीं छोड़ोगे, आराम से ले सकते हो। फिर स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर के अंदर भी सेम एलडीसी वाला ही फॉर्मेट दिया है, एलडीसी की तरह ही। इसमें 4 सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन आएंगे और 100 टोटल क्वेश्चन, और 100 मार्क्स का ही आपका क्या होना है, एग्जाम होना है। फिर ड्राइवर की जो पोस्ट है इसके अंदर देखो जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। रिलेवेंट फील्ड में 20 क्वेश्चन ड्राइवरिंग के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन यहां पर 5 सब्जेक्ट आपके बन जाते हैं। फिर बात करते हैं एमटीएस की, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन करना चाहेंगे। देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन है। तो ये मिलता जुलता सिलेबस है एसएससी एमटीएस के एग्जाम से, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 घंटे का एग्जाम में टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखो शिफ्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम आपको दिया गया है कि एग्जाम कहां पर होगा। तो एग्जाम देखो यहां पर दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के अंदर आपको ज्यादा सेंटर मिलेंगे, और ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग दिया। फर्स्ट शिफ्ट में आपका एमटीएस का होगा, सेकंड शिफ्ट में लोअर डिवीजन कलर का होगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपको दिया है। तो ये तो आपके एडमिट कार्ड में डिटेल से मेंशन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपको बताया गया है कि जो आपका सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपका सवाल भी हो सकता है, इसके अंदर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 5 टाइम्स किए जाएंगे, यानी 5 गुना, वैकेंसी के 5 गुना बच्चों को आगे सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए इसमें सेकंड स्टेज जो है वो आपको दिया गया है शॉर्ट ऐसे 300 वर्ड का ऐसे लिखना है, 50 मार्क्स का होगा, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। एक नीचे आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना है, और यहाँ लेटर एप्लीकेशन आप हिंदी या इंग्लिश दोनों के अंदर आपको लिखना है। एनी वन दीज मस्ट बी इन हिंदी और इंग्लिश, या हिंदी या इंग्लिश में आपको ये लिखना है। 25 + 25 मार्क्स इसके आपको दिए गए हैं, यानी फॉर्मेट और साथ में मैटर के, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया, ठीक है। ये खाली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आपको खाली क्या करना है, क्वालिफाई करना है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के बाद आप आगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में चले जाओगे, ठीक है। देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द पोस्ट इन देहरादून ओनली। सेकेंड एग्जाम खाली और खाली देहरादून में होगा, बाकी किसी जगह पर नहीं होगा, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड आपका टेस्ट होगा जिसको ट्रेड या स्किल टेस्ट बोल सकते हैं, ये तीसरा स्टेज है। और ये देखिए आपको दिया गया है पोस्ट वाइज। देखो यहां पर जो टेक्नीशियन फील्ड या लैब रिसर्च की है इसके लिए कोई टेस्ट यहां पर नहीं होगा।
इसके बाद टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए स्किल या ट्रेड टेस्ट होगा, लोअर डिवीजन कलर का टाइपिंग टेस्ट होगा, मैंने आपको बताया था, फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल टेस्ट होगा, मैंने आपको बताया था, स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, स्टोर कीपर के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, 2 ही स्टेज है, ठीक है। और ड्राइवर के लिए ड्राइविंग का टेस्ट होना ही है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, आपको खाली एग्जाम देना है, फर्स्ट स्टेज में सीबीटी का और सेकंड में आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है। तो ये पूरा मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस का कंप्लीट क्राइटेरिया जो है वो समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद में आगे जो भी नई अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। आप नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।